कितना अच्छा होता है, मतलब कितना वो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट, मतलब कितना वो अच्छा टाइप का होता है। तब मुझे लगा कि मैंने सही में बहुत मेहनत किया है और मेरा सपना सही में अब अच्छे तरीके से सच हो रहा है। यानी बड़ा अचीवमेंट है ये। हाँ। हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। इसके बाद फिर से मैं आकाश भारद्वाज से आपको मिला रहा हूं। बिहार का एक ऐसा बच्चा जो एक ऐसा सूरज कहें कि जिसकी रोशनी से जो है वो पूरा जो है बिहार धीरे धीरे रोशन हो रहा है, और जिसकी रोशनी को अब नहीं छिपाया जा सकता है। क्योंकि आए दिन जो है इनके पिताजी से, चूँकि हम भी यहीं के रहने वाले हैं, तो डॉक्टर साहब इनके फादर, इनसे भी बातें होती रहती है, तो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि हर 6 महीने के अंदर में कुछ नई चीज़ लेकर ये आते हैं, और फिर ये हमारे इस क्षेत्र का जो है, बिहार का जो है मान और गौरव तो बढ़ाते ही है। ख़ासतौर से डॉन बॉस्को के स्टूडेंट है, तो यहाँ का और झंझारपुर का भी जो है वो लगातार मान बढ़ा रहे हैं। इस बार इस छोटे से बालक ने मात्र 9 से 10 साल के ये बालक हैं। आप लोग जानते हैं इनको, पहले भी हमने इंट्रोड्यूस कई बार आपको कराया है, और इन्होंने लगातार बहुत सारी चीज़ों के साथ इस बार 2 मुल्कों से इस बार जो है डॉक्टरेट का इन्होंने उपाधि प्राप्त किया है, जिसके बाद इनके गार्जियंस का तो गदगद होना बनता ही है, इस क्षेत्र के लोग भी गदगद हैं। और अगर कहें तो मिथिला का इस तरह से लगातार शान बढ़ाता हुआ ये बालक, ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में भारत के ही नहीं विश्व के मानचित्र पर कुछ करने का एक मादा रखता है, दमखम रखता है। उनसे चलिए आज मिलते हैं। मैं डॉक्टर सचदेव आप सभी झंझार वासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके आशीर्वाद से और सहयोग से मैं एक बहुत बुरे वक्त से उबर सका हूं, उसके लिए सबको करबद्ध मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद। डॉन बॉस्को ग्रुप ऑफ स्कूल मधुबनी के तरफ से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मधुबनी जिला वासियों और मिथिला वासियों, बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ख़ास तौर से डॉन बॉस्को स्कूल का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करूंगा कि आपको कैसा लग रहा है कि ऐसा बालक अपने यहाँ और आपके स्कूल में ख़ास तौर से ये एजुकेशन पा रहा है। सबसे पहले तो मिथिला के लिए गर्व की बात है कि मिथिला के क्षेत्र में और इतने पिछड़े हुए क्षेत्र में झंझारपुर में डॉन बॉस्को कन्वेंट स्कूल के बच्चे इतने ऊपर बढ़ रहे हैं। इसके लिए तो सबसे पहले मैं अपने बालक आदर्श भारद्वाज जो शिष्य मेरा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेहनत कर रहे हैं, उनके माता पिता को भी धन्यवाद देते हैं कि ये डॉन बॉस्को पर फेथ किए हैं, और इनका फेथ हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि बरकरार रहे। और इसके बाद आप पहले भी कई बार इस बच्चे का यहाँ से एसडीएम सर पहले इसको नोबेल के लिए सम्मानित किए थे। फिर आप हमारा मधुबनी में ब्रांच है, वहाँ भी इससे पहले पूर्व डीएम अरविंद वर्मा सर भी इनको सम्मानित किए हैं। अभी प्रेजेंट जो डीएम हैं आनंद शर्मा जी, वो भी इसको सम्मानित डॉक्टर उपाधि के लिए सम्मानित कर चुके हैं। और मेरा उम्मीद है कि जो भी डीएम आए इनको सम्मानित ऐसे ही करते रहे, यही मेरा इसको आशीर्वाद है, और इसी तरह आगे बढ़ता रहे। और इसके साथ साथ आज भी इनके माता पिता से हमारी बात हुई है, तो पढ़ाई में भी थोड़ा आगे, जो बच्चा भी बोला है कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, तो हम लोगों का भी सहयोग पूरा मिलेगा इसको। जहाँ तक जो आगे भी इस स्कूल से पढ़ने के बाद भी जहाँ जो सहयोग की ज़रूरत होगी हम भी करेंगे, लेकिन मेरा भी नाम होगा, स्कूल का भी नाम होगा, इनका भी भविष्य बनेगा। और इनका सोच बहुत अच्छा है। इसके लिए अभी भी ये इंटरव्यू में दे रहा था, तो ये जो बोल रहे थे बच्चा 9-10 साल का बच्चा इस तरह से बोलना, ये सबसे बड़ी डॉन बॉस्को की उपलब्धि है कि जो नर्सरी से बच्चा पढ़ा है और इस तरह से बोल रहा है। यहाँ भी मान लीजिए अभी ये बच्चा है, इससे पहले भी झंझारपुर में महामहिम राज्यपाल का प्रोग्राम हुआ था, तो ये गौरव डॉन बॉस्को को ही प्राप्त था कि उस राज्यपाल के प्रोग्राम को एंकरिंग डॉन बॉस्को के छात्र ने किया था, जो बाद में महामहिम राष्ट्रपति इस देश के बने थे। तो ये गौरव पहले भी इस स्कूल को प्राप्त हो चुका है, और उम्मीद है ऐसे ही हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों का भी सहयोग हर हमेशा डॉन बॉस्को को मिलता रहे। उम्मीद है कि आप जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं सहयोग मिलता रहेगा। आप भी स्कूल को बढ़ाइए। अभी मेरा आग्रह है कि ये बच्चा 2 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए और प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए। इसमें आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा है कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए कि इस बच्चा का उसमें चयनित हो। आइए, आकाश भारद्वाज से हम आपको मिला रहे हैं, जो एज 10 साल का लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल 25 का, काफ़ी अच्छी और एजुकेटेड। इससे पहले इन्होंने नोवेल लिखा था, इसके बाद बहुत सारी बीच में और भी चीज़ें हैं, और अभी जो है 2 मुल्कों से इन्होंने जो है वो डॉक्टरेट का उपाधि प्राप्त किया है। आपका सबसे पहले स्वागत है, और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारे यहाँ से हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। गर्व, मेरे लिए भी एक गर्व की बात है। जैसे कोई मेरा एक
बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया है। जब मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे पता था कि ये अवार्ड्स वगैरह से मुझे मिल रहे, लेकिन जब मुझे पता चला ये डॉक्टरेट कितना अच्छा होता है, मतलब कितना वो क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट, मतलब कितना वो अच्छा टाइप का होता है, तब मुझे लगा कि मैंने सही में बहुत मेहनत किया है और मेरा सपना सही में अब अच्छे तरीके से सच हो रहा है। यानी बड़ा अचीवमेंट है ये। हाँ। तो इस वक्त जब ये चीज़ मिला तो मम्मी पापा को कैसा लग रहा था? मम्मी पापा तो बहुत खुश थे, जैसे उन्हें भी लग रहा था कि वो जो सोच रहे थे मतलब मेरे लिए कि मैं ये सब करूँगा, लेकिन और थोड़ा बड़ा होऊंगा, थोड़ा अच्छे से सीखूंगा सब चीज़, तब करूँगा। लेकिन जब मैंने इस उम्र में और डॉक्टरेट की उपाधि ली, तब उन लोगों को बहुत खुशी हुई थी। मतलब वो मुझे और सपोर्ट करने लग गए थे और मुझे बोल रहे थे तुम ये कर सकते हो, तो बाकी सब तो बहुत ही छोटा है। और जो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे IAS बनना है, तो उनके लिए भी, इसके लिए भी उनका पूरा सपोर्ट है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी, ऐसा नहीं है कि ये टैलेंट सिर्फ मेरे अंदर ही है, ये सब बच्चों के अंदर होता है। कोई भी बच्चा नॉर्मल नहीं होता है, बस उस हिडन टैलेंट को जो है उन बच्चों से निकाल कर उन्हें ढूंढना होता है। तो कहाँ से ये मिलता है एक्सपीरियंस आपको, कहाँ से मिलता है कि ये करनी चाहिए, ये कहाँ से मिलता है आपको एक्सप्रेशन? किस चीज़ का एक्सप्रेशन? यानी ये सब करने में आपको कहाँ से ताकत मिलती है? ये सब करने में सबसे पहले तो माता पिता, क्योंकि वही लोग, मतलब मम्मी डैडी मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, लिखने से लेके गाने में, गाने से लेके पढ़ने में, हर चीज़। मेरे जितने भी बड़े बड़े सपने हैं और जो भी मुझे चाहिए वो सब कुछ मुझे दिलाते हैं। और उसके बाद मेरी किताबों को प्लस मेरी जो जितने भी एक्टिविटी सब हैं, उनसे भी, एक्टिविटी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे गाना वगैरह हो गया, तो म्यूज़िक की क्लास करने से भी एक दिमाग में रिलैक्सेशन होता है और उससे भी बहुत सारे आइडियाज़ नए नए आती हैं। फिर मेरे टीचर्स, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पहले बुक के बाद उन्होंने मुझे और ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे फ्रेंड्स जो मुझे अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, एक होता है दिमाग और एक होता है बड़ा सा दिमाग। छोटे से एज में इनके दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही है और सारे को सजोना, म्यूजिक की तरफ भी हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं इस वक्त में, कई बुक्स लिख रहे हैं, उसके बाद इस तरह से उपाधि, पढ़ाई, सारा कुछ साथ में, और एक IAS बनने का ख्वाब भी। तो कहाँ जाके रुकने का सोचा है? रुकने का तो मैंने कभी नहीं सोचा है, क्योंकि जो ड्रीम आपका है वो अगर आप पूरा कर भी लेते हैं, तब भी आपकी वो जो है ना इंटरेस्ट और जो भी आगे का चीज़ है वो रुकता नहीं है, आप उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं IAS बनूंगा तो हो सकता है कि मैं IAS से भी ऊपर बनूं और अच्छा करूं और अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। ये तो मेरा सबसे पहला ड्रीम है, IAS से भी पहला ड्रीम कि मैं अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ और उनके सपनों को पूरा करूँ। मैं डॉक्टर सचदेव आप सभी झंझार वासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके आशीर्वाद से और सहयोग से मैं एक बहुत बुरे वक्त से उबर सका हूं, उसके लिए सबको करबद्ध मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद। डॉन बॉस्को ग्रुप ऑफ स्कूल मधुबनी के तरफ से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मधुबनी जिला वासियों और मिथिला वासियों, बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे बातें करेंगे, एक लंबी बहस भी होगी और इन पे बात भी होगी। तो आइए सर, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे डॉन बॉस्को ग्रुप ऑफ स्कूल के लिए भी, और आदर्श का नाम ही आदर्श जैसा है, तो उन्होंने हमेशा इसे अपने नाम को चरितार्थ किया है। और सपने, जैसे इन्होंने कहा, हमने एक सपना पूरा किया और बहुत सारे सपने देखे हैं, तो हम हमेशा से बोलते हैं सपने ऐसे देखो जो तुम्हें सोने नहीं दे। तो वो निश्चित रूप से ये सपना और इसको पूरा करने के लिए हम सबका इनके साथ दुआ है, इनका हम सबके साथ आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से ये सारे सपने को पूरा करेंगे। अब आइए हम उनसे मिलते हैं कि दुनिया में कहा जाता है कि एक बाप ऐसी चीज़ होती है जिसको किस बेटे से कभी किसी भी तरह का, चाहे वो कितना भी आगे क्यों ना चला जाए, जलन नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरा हाइट बढ़ रहा है बच्चे के साथ। तो उनसे, डॉक्टर साहब से, सुरविंद सर से हम बात करते हैं, फिर उनके माता भी आई हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आज इस मकाम पे कैसा लग रहा है? नहीं, आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो चैनल को धन्यवाद कि अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, क्योंकि व्यूज़ सब कुछ कहलाती है। हमारे बच्चों का जो नॉमिनेशन है 2 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों पे हुआ है। इंटरनेशनल लेवल के काफ़ी सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। बिहार का पहला इंटरनेशनल स्टार किड्स अवार्ड मिल चुका है इसको, लेकिन अभी जो है राष्ट्रपति प्रोत्साहन पुरस्कार और प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामित है। आप लोगों का संपूर्ण योगदान की ज़रूरत है, क्योंकि ये
पुरस्कार सिर्फ मधुबनी वासियों का ही नहीं है और सिर्फ मेरे ही बच्चों का नहीं है, बल्कि पूरे बिहार वासियों का ही है। इसमें अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन हूँ और मुझे डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन लेने में लगभग 27 साल लग गए और मेरे बच्चे को ये 9 साल 2 महीने में लगभग आ गया था। तो अच्छा फील हो रहा है। 2 देशों से मिला है, गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल से भी डॉक्टरेट की उपाधि मिला है इन लिटरेचर, और इनको मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से भी लिटरेचर के लिए डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुका है। तो अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इनके मम्मी से बात करते हैं। मम्मी भी डॉक्टर हैं। मैम बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि माँ तो सबसे पहले माँ है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही अंदर से, नहीं कहते अंदर से खुशी होना। ये हर माँ बाप को एक सपना रहता है जो मेरा बच्चा कुछ आगे करे, कुछ बने, कुछ बन के दिखाए। अभी ये छोटा से ही, मतलब अभी तो छोटा है, फिर भी वो सब करके दिखा रहा है जो हम लोग का सपना है। और हमेशा ये बोलता है जो मम्मी पापा हम दोनों, मतलब आप दोनों का मैं सपना पूरा करूँगा, जो है आपका सपना वो मैं पूरा। छोटा है पर बातें इसकी बहुत बड़ी, अभी आप लोग देखे भी होंगे, मतलब कहते एक बच्चा सिखाया हुआ रहता है, पर ये इसके अंदर में नहीं कहते, ये कुछ एक यूनिक बच्चा है जो अंदर से ही इसका मतलब कुछ अपने आप ही आगे निकल रहा है। हम लोग भी जो नहीं, बाय बॉर्न नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब जो हम लोग नहीं सोच पाते हैं वो ये लोग ये सोचता है। बिहार के साथ साथ करीब करीब 6-7 राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे रूबिक्स के लिए गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्ट बंगाल को म्यूज़िक के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, बिहार को अपने इंटेलिजेंसी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लिटरेचर एंड नोबल के लिए। तो 3-4 राज्यों का मैंने देख रहा हूँ कि इसी उम्र में ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये एक माता पिता होने के नाते बहुत गर्व की बात है इसमें। तो आप देख सकते हैं इस वक्त में हम डॉन बॉस्को में थे और आपको आदर्श भारद्वाज से मिला रहे थे, जिनकी अचीवमेंट लगातार बढ़ रही है और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही बढ़ता जाएगा और एक दिन जो है विश्व पटल पे हम लोगों को ये एहसास होगा कि ये चमकता हुआ जो सितारा है, ये चमकता हुआ जो सूरज है, वो हमारे झंझारपुर से है और यहाँ के मिट्टी में मेहनत करते हुए यहाँ तक गया। तो काफ़ी खुशी की बात है। ये ज़रूर आप अपने बच्चों को पूरा इंटरव्यू दिखाइएगा, आगे शेयर करिएगा और प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको इस बच्चे में क्या क्या दिखता है, और आशीर्वाद भी आप लोग दीजिएगा, क्योंकि मिथिलांचल में कहावत है कि आशीर्वाद की भी आवश्यकता होती है आगे जाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं और हमारे चैनल को काफ़ी फ़ख्र होती है कि हम झंझारपुर से हैं और ये झंझारपुर में ऐसा बालक जो वो ग्रोथ कर रहा है और इस सरजमीन से एक ऐसा व्यक्तित्व निकल के सामने आ रहा है कि इन्होंने कहा है आईएएस, लेकिन हमें आईएएस बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जैसा इनको ऊपर वाले ने ब्रेन दिया है, हो सकता है कि उससे भी कई ऊपर जाए। और उम्मीद हमारी जो है उन उम्मीदों पर, और माँ बाप का क्या कहना, सभी खुश हैं, टीचर्स खुश हैं, तो पूरी स्कूल जो है इस वक्त में तो खुश है ही, हम मिथिलावासी भी खुश हैं कि ये बालक हमारे मिथिला से है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये इंटरव्यू और ये चीज़ अच्छी लगी होगी। आज इसी मौके पर डॉन बॉस्को ने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें इनको सम्मानित किया गया है। ये बड़ी बात होती है कि मात्र एक 11 से 12 साल का बालक सम्मानित हो रहा है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने डीएम सर से। तो ये आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री और ऐसे करके जो है देखते देखते राष्ट्रपति सर से, तो ये बड़ा ही एक इमेजिनेशन चीज़ है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि होनहार बलवा के चिकने चिकने पात। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप किसी बड़े साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने इस चीज़ का खोज करा, इस चीज़ का खोज करा, उनका दिमाग कितना बड़ा होगा, उनका सोच कितना बड़ा होगा। तो ये चीज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पहले से दिमाग में होती है और उसको सिर्फ जो है टैलेंट को बाहर लाने की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी गणितज्ञ बनने की ज़रूरत होती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल इस बच्चे की जितनी बात की जाए वो थोड़ा लग रहा है। तो अगली बार इनके माता पिता जी बहुत दिनों से हमें कह रहे हैं कि एक पॉडकास्ट करें हमारे घर पे आकर, अब हमें लगता है करना ही पड़ेगा। तो पॉडकास्ट में मिलते हैं और उसमें बहुत सारी बातें करेंगे इनके पूरे परिवार से और भारद्वाज सर से। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अपना पंकज के साथ जनजन न्यूज़ के लिए झंझारपुर से।